तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के हालात की। जी सलाम आपको कश्मीर की सही तस्वीर दिखाने के लिए लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है और आज हम आपको कश्मीर में अमन की सबसे शानदार तस्वीर दिखाएंगे और साथ ही वादे में हिंदुस्तानी आर्मी की नीयत पर सवाल उठाने वालों को भी आज कश्मीर के अवाम खुद करारा जवाब देगी और यह बताएगी कि आर्मी के जवान उन्हें सताते नहीं बल्कि उनके मददगार है। जी मीडिया की टीम कश्मीर के उस इलाके में पहुंची है जहां पर दहशतगर्दी का गढ़ माना जाता है। जी हां, यह दहशतगर्दी का गढ़ माना जाता है त्राल में, जहां पर दहशतगर्द बुरहान वानी मारा गया था। आर्टिकल 370 के हटने के बाद यहां पर हालात धीरे धीरे आम हो रहे हैं और यहां के लोगों को भरोसा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद इलाके की तस्वीर बदलेगी। कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों और यहाँ की फिजाओं में अमन है। वादी की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जिंदगी पटरी पर लौट रही है और दुश्मन की साजिश नाकाम हो रही है। आज जी सलाम कश्मीर के अमन सुकून में आग लगाने वालों को बेनकाब करने जा रहा है। वादी की आवाम की आवाज से टुकड़े टुकड़े गैंग के परखचे उड़ने वाले हैं। हम पहुंच चुके हैं जनूबी कश्मीर, वो इलाका जो दहशतगर्दों के खौफ और पिछड़ेपन के बीच रहने को मजबूर था। सहला रशीद ने यह बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंडियन आर्मी अच्छा सलूक नहीं करती है, उनका टॉर्चर किया जाता है और लोग काफ़ी परेशान हैं। दरअसल सहला रशीद ये कहना चाह रही हैं कि इंडियन आर्मी इनह्यूमन है। इस वक्त हम जिस जगह पर हैं ये त्राल का इलाका है। त्राल वही जगह है जहां साल 2016 में आतंकी बुरहान वानी को भारतीय सेना ने मार गिराया था। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम आपको त्राल के इलाकों में लेकर चलेंगे, यहाँ लोगों से बात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या त्राल के लोग वाकई में ऐसा सोचते हैं कि इंडियन आर्मी उन्हें परेशान करती है। कश्मीर से 370 हटने का दर्द सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं कुरेद रहा है, हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ लोगों को भी इसका दर्द है। ये लोग नफरत और झूठ फैलाकर कश्मीर में आग भड़काने की कोशिश में हैं। अफवाह गैंग अपने ही मुल्क की आर्मी के खिलाफ जहर उगल रही है, उन्हें बदनाम करने की साजिश में है। लेकिन त्राल के रहने वाले एक बुजुर्ग बशीर का जवाब इन सभी को बेनकाब कर देगा। बशीर जी, बहुत कुछ बातें कही जा रही हैं भारतीय सेना के बारे में। कुछ लोग दिल्ली में बैठ के बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, त्राल के लोगों को, शोपिया के लोगों को जम्मू कश्मीर जो इंडियन आर्मी है वो पिटाई करती है, मारती है। आप क्या कहना है, इंडियन आर्मी आपके साथ बदसलूकी करती है? देखो, मैं एक बात बोलता हूँ कि जो हमारा ये 2-3 कैंप है हमारे पास, हमने कभी नहीं देखा इनको किसी को पिटाई करती है, किसी को बेगुनाह तकसीर कोई इंतज़ाम लगाती है, हमने कभी नहीं देखा है। लेकिन हम शांति से बैठा है, आराम से बैठा है। फौज हमारे साथ आती है लेकिन गले से गले लग कर मिलती है, कंधे से कंधे लग कर मिलती है। हम झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन उसके बाद अगर कोई वो दूसरा गांव में क्या करता है वो हमको पता नहीं है। इस वक्त एक घर से दूसरा घर को पता नहीं है वो दूसरा घर क्या करता है, क्योंकि फ़ोन नहीं चलता या हालत की वजह से नहीं जा पाते किसी के पास, किसी के घर में। हमको क्या पता उस घर में क्या है, इस घर में क्या है। कभी आपने सुना ऐसा कि इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने किसी को पकड़ा और माइक लगा दिया, स्पीकर में पूरे गाँव में आवाज़ आ रही है बचाओ बचाओ की? नहीं, कभी नहीं सुना ना, कभी नहीं सुना, मैंने कभी नहीं सुना। आपके आसपास परिवार गांव में किसी के साथ ऐसे? नहीं, किसी, मेरा गांव तो बहुत सारा है ना, मैंने किसी गांव का नहीं सुना। नारस्तान से हाजन से लाम तक मैंने कभी नहीं आज तक सुना। मुझे भी आगे 10 साल हो गए लम्बरदारी करता हूँ, तो मैंने कभी नहीं सुना। किस तरीके की सेना आपकी मदद करती है? आप लोगों की क्या कैसे मदद होती है? हमारी हर वक्त जब हम काम पर आते हैं, यहाँ से सेना के पास आते हैं, हमको दवाई भी मिल जाती है, हमको खाना भी मिल जाता है, लेकिन चाय पिलाते हैं अच्छी तरीक़ा से और बहुत मोहब्बत से पिलाती है, लेकिन मोहब्बत से बात करते हैं, हम वही बोलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए बशीर जी, त्राल जो इलाका है या शोपिया है, यहाँ पे सेब बड़े फेमस हैं, यहाँ लोगों की खेती है, श्रीनगर के बिल्कुल पास में है, लेकिन त्राल इतना पिछड़ा क्यों है? क्योंकि जब हम आते हैं देखते हैं यहाँ तो सड़कें ही बड़ी ख़राब हैं, यहाँ लोगों की बदहाल ज़िंदगी है, ऐसा क्यों? इसमें ये बात है कि इस त्राल का जो एमएलए साहब था उसने आज तक 12 साल वही बना। 6 साल है ना एमएलए रहता है, 6 साल के बाद वही भी दोबारा भी बन गया इसका पीडीपी का। लेकिन उसने आज तक किसी
मेरा गांव में एक बाथरूम दिया है, स्नान कुटू दिया है, जिसमें स्नान करते हैं, नहाते हैं लोग। वो एक दिया है इन 12 सालों में। क्या दिया है? 12 सालों में। इस वक्त हम क्या बोलेंगे आपको? हमारी सड़क आप देखते हैं, हमारी सड़क कैसी है, हमारा रास्ता कैसा है। यहाँ की फौज भी देखती है, हर वक्त जाते हैं हमारा गांव में। हमको पैदल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हमारा जाना पड़ता है। लेकिन हमारा जो ये मरकज़ है वो लाम में है। हमारा स्टोर भी वहीं है, दवा दुकान भी वहीं है, जो दुकान है वो वहीं है। लेकिन 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर हमको उससे उधर से आना पड़ता है लाम में। लाम से फिर बोझ उठाकर लेकर जाना पड़ता है सोयनाड में या गुटेंगु में। हमारा गांव में सड़क नहीं है। हम यही बोलते हैं कि हमारा गांव में सड़क नहीं, किसी जगह पे नहीं सड़क है। त्राल में सड़क नहीं, आपके गांव में सड़क नहीं है, लेकिन जब श्रीनगर में जाते हैं, गुपकर रोड जो VIP रोड है, बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बुरा नहीं लगता आपको कि इतनी बड़ी कोठियां, लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं, यहाँ पे गांव में बुरी? बहुत बुरा लगता है, मेरे को बुरा लगता है। जब मैं वो इसमें श्रीनगर में बहुत लंबा पुल बनाया ना, लेकिन मैं वो सोचता हूँ कि अगर इतना पुल के लिए इतना पैसा यहाँ या सजावट इस वक्त जो वहाँ इस वक्त का श्रीनगर का नेता है, जो बड़ा लोग है, उनने अपनी कोठी सजाई है, अपना श्रीनगर सजाया है। लेकिन वहाँ से कोई मिनिस्टर आएगा वो कहेगा अच्छा है, कश्मीर अच्छा है, लेकिन वो हमारा धोखा है, हमारा गरीबों लोगों का धोखा है। क्यों? कंडी इलाका का लोग जो है उनका धोखा है वो। क्यों? मिनिस्टर आते हैं वहाँ देखते हैं, वो बोलते हैं अच्छा है, कश्मीर अच्छी है। लेकिन अगर वो गांव में आता, गांव का हाल देखता, तो वो फिर उसको पता लगता यहाँ का लोग किस तरह अपनी जिंदगी बसर करता है। आप एक बात बताइए, जब हम दिल्ली में रहते हैं, हम तो वहाँ से आते हैं, देखते हैं कि कभी यहाँ इनकाउंटर चल रहा है, कभी वो टेररिस्ट मर रहा है, कभी वो मिलिटेंट मर रहा है। क्या त्राल की पहचान बुरहान वानी, जाकिर मूसा ही है, या त्राल की कोई और भी पहचान है? ना, किसी की पहचान नहीं है। हमको चाहिए डेवलपमेंट, हमको आराम चाहिए, लेकिन शांति चाहिए जो इस वक्त स्टोर में। मगर एक बात है ना, जो यहाँ का नेता था जुल्फकार, उसने इतना वो 5 KV चावल देता है एक बंदा को, एक घर को 5 KV चावल देता है। लेकिन वो 5 KV कितने एक महीना के लिए वो खाएगा? आप भी सोचो, आप 5 किलो पर रहेगा एक महीना। लेकिन हमारे पर बहुत जुल्म हो रहा है। अगर पहले का नेता था जो सीधा साधा, ये नहीं कि राशन कार्ड देता था उसमें हम चावल देते थे। लेकिन इस वक्त हम जो बच्चा पैदा होता है उसको भी फोटो स्टेट, आधार कार्ड बनाना, उसका फोटो स्टेट करना, फिर वो उस गार्ड मुंशी को देना, वो फिर आगे लेके जाएगा, फिर उसको 5 किलो चावल मिलता है। बशीर जी, आप जो बात बोल रहे हैं पूरा देश सुनेगा, प्रधानमंत्री तक भी हम आपकी बात पहुंचाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री के लिए क्या संदेश है? बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहेंगे इस इलाके को लेकर के? क्या होना इस इलाका को? हाँ, मैं त्राल को, त्राल ऐसा होना चाहिए जो जैसा इस वक्त में श्रीनगर लाल चौक है। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। पी चिदम्बरम को सीबीआई ने कस्टडी में लिया है और जिस तरीके से आपको बता दें कि 26 अगस्त तक सीबीआई की कस्टडी में ही रहेंगे पी चिदम्बरम, यानी कि 5 दिन की रिमांड पर रहेंगे पी चिदम्बरम। इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई थी, और यह कहा जा रहा था कि जिस तरीके से सीबीआई कस्टडी की मांग कर रही थी, उसके बाद अब 26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में ही रहेंगे पी चिदम्बरम, क्योंकि सीबीआई की जानिब से कहा जा रहा था कि जब तक उनको कस्टडी में नहीं लिया जाएगा, रिमांड पर नहीं लिया जाएगा, तब तक पूछताछ मुकम्मल तरीके से नहीं हो पाएगी। और यही वजह है कि सीबीआई अपनी तरफ से दलीलें देने में कामयाब रही और जिसके बाद अब फैसला आया है, उसमें कहा गया है कि पी चिदम्बरम को सीबीआई कस्टडी में रखेगी और 26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में ही रहेंगे पी चिदम्बरम। आईएनएक्स मीडिया केस मामले के अंदर मुलव्विस पाए गए और जिसके बाद लगातार अग्रिम जमानत पर वो बाहर रहते थे, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया था और उसके बाद सीबीआई अपने काम में लग गई थी और सीबीआई ने लगातार कोशिश ये की कि किसी तरीके से पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात कही गई तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कह दिया गया कि पहले जब मामला लिस्टेड होगा तभी इसको देखा जाएगा। और उन सब के बीच सीबीआई चिदम्बरम को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी, लेकिन जब 27 घंटे बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचे पी चिदम्बरम, उसके बाद ही सीबीआई भी वहां पर मौके पर पहुंच गई और आखिरकार जोरबाग वाले घर पर जाकर गिरफ्तार कर लिया। तो अब कुल मिलाकर जो फैसला है वो ये सुनाया गया है सीबीआई कोर्ट की जानिब से कि पी चिदम्बरम सीबीआई की कस्टडी में ही रहेंगे और 26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में रहना होगा पी चिदम्बरम को। साबिक वजीर रह चुके हैं यूपीए गवर्नमेंट में और उस दौरान वो वजीर दाखिला थे, लेकिन आपको बता दें कि
पी चिदम्बरम को फिलहाल सीबीआई कस्टडी में ही रहना होगा। 26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में रहेंगे। तो कुल मिलाकर 5 दिन की रिमांड पर रहेंगे पी चिदम्बरम। आईएनएक्स मीडिया केस मामले में मुलव्विस पी चिदम्बरम 26 अगस्त तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से सभी की निगाहें सीबीआई कोर्ट पर टिकी हुई थी और अब सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले में कहा गया है कि 26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में ही रहेंगे पी चिदम्बरम। 5 दिन की कस्टडी में चिदम्बरम को रखा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। और क्योंकि सीबीआई की जानिब से लगातार ये कहा जा रहा था कि जब तक उनको रिमांड पर नहीं लिया जाएगा तब तक पूछताछ मुकम्मल तरीके से हो ही नहीं सकती, और यही दलील पेश करने में सीबीआई कामयाब रही है। लिहाजा सीबीआई कोर्ट ने 26 अगस्त तक कस्टडी में रहने की बात को मान लिया है और अब 26 अगस्त तक सीबीआई कोर्ट में ही, सीबीआई कस्टडी में ही रहेंगे पी चिदम्बरम। तो 26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में उनसे पूछताछ होगी और पूछा जाएगा कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पी चिदम्बरम सीबीआई कस्टडी में ही रहेंगे और 26 अगस्त तक वो सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर 5 दिन ये कस्टडी के होंगे, क्योंकि इन 5 दिनों के अंदर सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकेगी कि आखिर कहां पर ये उनका कनेक्शन है और किन किन लोगों से उनके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी और अहम खबर यही आ रही है कि पी चिदम्बरम को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में जब से लिया है उसके बाद अब भी वो कस्टडी में ही रहेंगे। और ये जो डेट है, ये जो तारीख है, ये 26 अगस्त तक है, यानी कि 26 अगस्त। कुल मिलाकर 5 दिन तक वो सीबीआई की ही कस्टडी में रहेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि पी चिदम्बरम सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे और 5 दिन तक उनको सीबीआई की कस्टडी में ही रहना होगा। यानी कि जितनी ज्यादा कोशिशें की जा रही थी पी चिदम्बरम के वकील की तरफ से कि उनको जमानत दी जाए, लेकिन सीबीआई की तरफ से अपनी दलीलें पेश की गई और कहा गया कि पूछताछ में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी और जब तक रिमांड पर नहीं ले जाएगा तब तक पूरी तरीके से पूछताछ नहीं हो सकती। लिहाजा सीबीआई कोर्ट ने उनकी बात मानी है और पी चिदम्बरम को सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया गया है। अब आने वाले वक्त में देखना अहम होगा कि पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। तो फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में ही रहेंगे पी चिदम्बरम। आईएनएक्स केस में पी चिदम्बरम को यह बड़ा झटका लगा है। 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर ही रहेंगे पी चिदम्बरम। दरअसल अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का उनके ऊपर इल्जाम है और इसी इल्जाम के तहत उनके ऊपर कार्रवाइयां की जा रही है, जिसमें अब कोर्ट में सीबीआई ने चिदम्बरम के जो गुनाह हैं उनके बारे में जिक्र किया और बताया कि इन्होंने अपने जो पद है, जो ओहदा है, उसका गलत इस्तेमाल किया। लिहाजा अब 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर ही रहेंगे पी चिदम्बरम। साबिक वजीर दाखिला रह चुके हैं और फिलहाल आईएनएक्स केस में पी चिदम्बरम को 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर भेजा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको एक मरतबा फिर से बता देते हैं जो नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हैं कि 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे पी चिदम्बरम। हालांकि इसमें और क्या कुछ मजीद अपडेट है ये जानने की भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल चिदम्बरम को 26 अगस्त तक सीबीआई की कस्टडी में ही रहना होगा। सीबीआई की कस्टडी में रहना होगा और फिर उनसे पूछताछ भी होगी, क्योंकि पी चिदम्बरम आईएनएक्स मामले में मुलव्विस है। इसलिए अब सीबीआई उनसे अपने तरीके से पूछताछ करेगी। हालांकि इससे पहले लगातार वो उनको जमानत मिलती रही है और कई मरतबा वो अग्रिम जमानत ले चुके थे, लेकिन इस बार मना कर दिया गया और जिसके बाद सीबीआई एक्टिव हुई और सीबीआई ने फौरन उनको पहले हिरासत में लिया और फिर देर रात ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो कुल मिलाकर पी चिदम्बरम 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे। ये तस्वीरें देखिएगा आप, सीधी तस्वीरें मिल रही है जहां पर पी चिदम्बरम को आप देख सकते हैं।
सीबीआई कोर्ट में जब ये फैसला हुआ तो उसके बाद अब इनको ले जाया जा रहा है, जो कि अब 26 तारीख तक कस्टडी में ही रहेंगे। 26 अगस्त तक सीबीआई की कस्टडी में रहना होगा पी चिदम्बरम को। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीबीआई कोर्ट से बाहर, और अब सीबीआई उनसे रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ करेगी। साथ ही सीबीआई कोर्ट की जानिब से कई अहम बातें कही गई है। ये इस वक्त सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि सीबीआई को लेकर जाते हुए जो पी चिदम्बरम है वो उनके हिरासत में है, और साथ ही आपको बता दें कि ये सभी लोग अब यहां से निकल गए हैं, यानी कि अब 26 तारीख तक, यानी कि 26 अगस्त तक सीबीआई की कस्टडी में ही रहना होगा पी चिदम्बरम को, क्योंकि इस फैसले का सभी को इंतजार था कि आखिर सीबीआई कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगी कि उनको रिमांड पर रहना है या नहीं। क्योंकि सीबीआई की जानिब से लगातार ये कहा जा रहा था कि जब तक जांच मुकम्मल ना हो तब तक रिमांड पर लेना जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से जो जांच हो रही है वो तहकीकात मुकम्मल नहीं हो पा रही है, और इसलिए पूछताछ करना जरूरी है, और पूछताछ तभी हो सकती है जब तक कि रिमांड पर ना लिया जाए। तो पी चिदम्बरम को 26 अगस्त तक सीबीआई की कस्टडी में ही रहना होगा। अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि 26 अगस्त तक सीबीआई की कस्टडी में ही रहेंगे पी चिदम्बरम। आईएनएक्स मामले में मुलविस चिदम्बरम को देर रात गिरफ्तार किया गया था। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला था, और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार उनके साथ में जो सीबीआई के एहलकार हैं वो मौजूद हैं और उनको लेकर चले गए हैं। यानी कि 26 अगस्त तक अब उनसे लगातार पूछताछ होगी और बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि उन्होंने किस तरीके से अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है और किन किन लोगों को इसका फायदा पहुंचाया है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं जिसमें तमाम जो पुलिस के एहलकार हैं, जो सीबीआई के एहलकार हैं, वो भी मौजूद हैं। और अब सीधे तौर पर कह सकते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, जहां पर लेकर जाया जा रहा है, और अब रिमांड पर रहेंगे सीबीआई की चिदम्बरम। 26 अगस्त तक का वक्त दिया गया है सीबीआई को, और यह कहा गया है कि आप 26 अगस्त तक उनसे पूछताछ कर सकते हैं। यानी कि अब 26 अगस्त तक पूछताछ होगी, और उसमें सीबीआई जानने की कोशिश करेगी कि उनके जो लिंक है वो किन किन के साथ है, किन किन लोगों के साथ वो मुलविस थे, इसमें कौन कौन लोग मुलविस है। और ये वो उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सीबीआई कोर्ट से बाहर निकले, और ये देखिएगा वो तस्वीरें जिसमें चिदम्बरम मौजूद है। पी चिदम्बरम को अब सीबीआई अपने साथ लेकर चली गई है, जहां पर 26 अगस्त तक सीबीआई की ही हिरासत में रहना होगा पी चिदम्बरम को। उनसे पूछताछ होगी। रिमांड के दौरान उनसे कई सवालात किए जाएंगे जिसका जवाब देना उनके लिए जरूरी होगा, क्योंकि अभी तक जब तक रिमांड पर नहीं लिया गया था तब तक इस पूरे मामले को लेकर यह कहा जा रहा था कि क्योंकि इसमें अहम कड़ी जो है वो पी चिदम्बरम ही है, और पी चिदम्बरम की वजह से ही इस जांच के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और 26 तक के लिए इनको जो है रिमांड पे भेज दिया है। और इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि हर 48 घंटे पे उनकी चेकअप होती रहेगी, मेडिकल चेकअप होगी। दूसरा चीज़ कोर्ट ने ये कहा है कि उनके फैमिली मेंबर्स को साथ में उनके एडवोकेट्स को मीटिंग की इजाज़त होगी, जो 30 मिनट के लिए मिल सकते हैं। सर, अब आप लोग 26 को जब वापस प्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वो अलग इशू है। अभी जो कोर्ट के ने किया है उसको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद तीसरा जो चीज़ है वो ये है कि कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो है एक्यूज्ड की डिग्निटी को किसी और तरीके से हर्ट आप नहीं करेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो आपने सुना, यहां पर सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो मुलजिम हैं उनकी निजी गरिमा का हनन नहीं होना चाहिए, ये सीबीआई कोर्ट की जानिब से कहा गया है। और साथ ही कहा गया है कि हर 48 घंटे में चिदम्बरम का चेकअप होगा, और इसके अलावा उनके फैमिली के जो मेंबर है और साथ ही उनके जो वकील है उनसे मिलने की इजाजत चिदम्बरम को होगी। वकील रोजाना 30 मिनट तक चिदम्बरम से मिल सकेंगे या उनके फैमिली मेंबर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये बात भी सीबीआई ने, जो सीबीआई कोर्ट है, उन्होंने कही है और कहा है कि जो इस पूरे मामले में मुलविस है
जिनके ऊपर इल्जाम है, यानी कि पी चिदम्बरम, उनकी जो निजी गरिमा है, डिग्निटी है, उसका हनन नहीं होना चाहिए। ये तमाम अहम बातें माफ कीजिएगा, सीबीआई कोर्ट ने कही है। और सीबीआई कोर्ट की जानिब से अब यह कहा गया है कि 26 अगस्त तक वो सीबीआई की ही कस्टडी में रहेंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी और रिमांड पर एक तरीके से लिया जाएगा और बात की जाएगी कि आखिर कौन कौन लोग इस INX मामले में मुलव्विस थे। तो सीबीआई कोर्ट की जानिब से सबसे अहम जो कहा गया है वो यही है कि उनके जो वकील है, चिदम्बरम के वकील, वो तकरीबन 30 मिनट तक मिल सकते हैं, या फिर उनके परिवार का या फिर उनके कुनबे का कोई भी जो शख्स है वो उनसे मुलाकात कर सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 48 घंटे में मेडिकल चेकअप किया जाएगा पी चिदम्बरम का, और साथ ही डिग्निटी का भी ख्याल रखना होगा कि कोई शख्स की जो पर्सनल डिग्निटी है उसका हनन नहीं होना चाहिए, निजी गरिमा का हनन नहीं होना चाहिए। इस बात का भी जिक्र किया गया है सीबीआई कोर्ट की जानिब से। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तस्वीर उस वक्त की है जब सीबीआई कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि चिदम्बरम साहब को अब जाना ही होगा सीबीआई के साथ में और कोऑपरेट करना होगा। और दूसरी तस्वीर वो है जहां पर पी चिदम्बरम को अपने साथ सीबीआई की टीम लेकर जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो 26 अगस्त तक सीबीआई की ही कस्टडी में रहेंगे पी चिदम्बरम। INX मीडिया केस में मुलव्विस पाए गए थे और जिसमें कोऑपरेट करने की बात कही जा रही थी। उनसे कहा जा रहा था कि वो उसमें ताउन करे, जो भी सीबीआई उनसे पूछताछ के लिए बात करती है उनको उसके अंदर ताउन करना होगा और बताना होगा कि आखिर। तो सुना आपने, यहाँ पर सीधे तौर पर कहा गया है कि जो सीबीआई कोर्ट ने कहा है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि 26 अगस्त तक कस्टडी में ही रहना होगा पी चिदम्बरम को। और ये कहा गया है कि रोज़ाना 30 मिनट तक उनके वकील या फिर फैमिली के मेंबर चिदम्बरम से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही डिग्निटी का भी ख्याल रखना होगा कि उनकी जो पर्सनल डिग्निटी है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। ये अहम बातें कही गई है कोर्ट की जानिब से। और अब क्योंकि कोर्ट का जब फैसला आया सीबीआई कोर्ट का, उसके बाद सीबीआई जो है वो अपने साथ लेकर चली गई है। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब सीबीआई कोर्ट से बाहर निकलते हुए, जब इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा था कि क्या रिमांड पर लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, लेकिन अब क्योंकि रिमांड पर ले जाने की बात निकलकर सामने आ गई है, 26 अगस्त तक सीबीआई के रिमांड पर रहेंगे पी चिदम्बरम। और जैसे ही ये फैसला आया तो तमाम वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने देखा कि अब क्योंकि चिदम्बरम को जाना ही होगा, लिहाजा वहां पर दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि सीबीआई अपने साथ चिदम्बरम को लेकर निकल गई है। तो कुल मिलाकर चिदम्बरम को बड़ा झटका लगा है। 26 अगस्त तक ही सीबीआई की हिरासत में रहेंगे पी चिदम्बरम। INX मामले को लेकर लगातार उनसे पूछताछ की बात निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन हर बार वो हर मर्तबा अग्रिम जमानत देकर बच जाया करते थे, लेकिन इस मर्तबा कोर्ट की जानिब से कह दिया गया। This is going up and we are supposed to go down. They've been saying that Mr. Chidambaram has been quite. तो सीधे तौर पर INX केस में अब 26 तारीख तक पी चिदम्बरम को हिरासत में ही रहना होगा, क्योंकि सीबीआई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया है और कहा गया है कि आप तहकीकात में ताउन करें और जो भी पूछा जाएगा उसके बारे में देखेंगे।